प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और जो आज का शीर्षक है वो है अर्थपूर्ण या व्यर्थ की बकबक। आज का जो शीर्षक है अर्थपूर्ण या व्यर्थ की बकबक। तो जो वचन है वो मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 7 आयत में कहता है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अन्य जाति लोग क्या समझते हैं कि ज़्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो हमारा ये जो शीर्षक है इसके लिए हम आगे लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना जो है वो मसीह जीवन का अभिन्न भाग है। इसके द्वारा हम परमेश्वर से और परमेश्वर हमसे संवाद करता है, यानी कि हम परमेश्वर से और परमेश्वर हमसे संवाद करता है, हमसे बोलता है, हम उससे बोलते हैं और हमारी जो कम्युनिकेशन जो है वो परमेश्वर के साथ होती है। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। और प्रार्थना मसीह जीवन की सबसे अर्थपूर्ण कसरत है, एक व्यायाम है, क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। और ये व्यायाम जो है वो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में जो है होना चाहिए। परंतु जब यह दिल से नहीं होती तब यह व्यर्थ बकबक बन जाती है। जब हम पूरे हृदय के साथ, मन के साथ जब हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाते हैं तो यही प्रार्थना हमारी बकबक बन जाती है। क्यों? वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, और ना पहुंचने की उसकी वजह है क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है ही नहीं। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि ज़्यादा बोलने से सुनी जाती है। कई बार लोग लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वो हृदय से नहीं कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं। बस उन्हें शब्दों को बोलना है और लंबी लंबी प्रार्थनाओं को वो लेकर बैठ जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा ऐसा करने से परमेश्वर हमारी सुनेगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रार्थना में बिना अर्थ के शब्दों को बोलते रहते हैं और उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। जब हम उद्देश्य के साथ सही मनसा से प्रार्थना करते हैं, जब तक हमारे मन में कोई उद्देश्य नहीं होगा और हम सही रीति से प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो प्रार्थना प्रभु हमारी सुनेगा ही नहीं, और वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि सही उद्देश्य के साथ प्रार्थना करना है और पूरे सच्चे हृदय के साथ, मन के साथ हमें प्रार्थना करना है। तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर भी देता है। जिस प्रकार से आपको एक उदाहरण के रूप में हम बताते हैं कि हन्ना ने खामोशी में प्रार्थना की। आप सभी जानते हैं कि आपने हन्ना के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि हन्ना ने जब मंदिर में बैठे हुए वो एक जगह कॉर्नर में बैठी हुई थी और वो किसी से भी नहीं बोल रही थी। चुपचाप मन ही मन में सिर्फ उसके होठों को लोग चलते हुए देख रहे थे, लेकिन उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। और वो पूरे हृदय के साथ और पूरे उद्देश्य के साथ, उसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि वो एक बांझ स्त्री थी और उसका उद्देश्य वही था कि परमेश्वर उसकी गोद को भरे, और उस सच्चे हृदय के साथ में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और वो प्रार्थना परमेश्वर ने उसकी सुनी और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया जो कि शमूएल के नाम से जाना गया। मेरे प्रियो, उसने निस्वार्थ मन से एक बेटे के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसने शमूएल के रूप में एक बेटा दिया, जो कि पहला शमूएल उसका 1 अध्याय और उसकी 11, 15 और 20 आयत में उसके बारे में बताया गया है। आप पढ़ सकते हैं। उसने उस बेटे को प्रभु को ही लौटा दिया ताकि वह उसकी सेवा करे, जैसी उसने प्रतिज्ञा की थी। जब वो परमेश्वर से पुत्र को मांग रही थी तो उसने अपने मन में ये कहा कि प्रभु, जो भी पुत्र आप हमें दोगे वो हम आपकी सेवा के लिए आपको दे देंगे। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और एक पुत्र के रूप में उसे आशीष दी। मेरे प्रियो, अगर प्रार्थना होनी चाहिए तो इस प्रकार से होनी चाहिए, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करें।
रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में हम भली भांति देख सकते हैं। वह विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पेश किए जाएं। रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 26 आयत में इस बात को साफ साफ बताया गया है कि हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पेश किए जाएं। इसी प्रकार से फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत में भी है, जब हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि हमें प्रार्थना केवल अपनी ज़रूरतों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की ज़रूरतों के लिए भी करनी चाहिए। कई बार हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, लेकिन वचन जिस प्रकार से बताता है कि हमें अपने ज़रूरतों के लिए ही नहीं दूसरों के लिए ज़रूरतों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर चाहता है कि दुखी लोग हैं, भूखे प्यासे लोग हैं, हम उनके लिए भी, हम सब उनके लिए प्रार्थना करें। और वचन कहता है कि यदि तुम दूसरे की खेती को सींचोगे तो परमेश्वर तुम्हारी खेती आप ही सींच देगा। तो परमेश्वर से हमें अपनी ज़रूरतों के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। जब हम दूसरे के लिए अच्छा करेंगे, अच्छी प्रार्थनाएं करेंगे उनके भविष्य के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, तो परमेश्वर वही चीज़ें हमारे जीवन में भी करेगा। जब हम लोगों और राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी ओर से कार्य करता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पके खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वह अपने खेत काटने के लिए और मजदूर भेज दे, जैसा कि मत्ती उसका 9 अध्याय उसकी 37 और 38 आयत में लिखा है। मेरे प्रियो, प्रभु की दया हमारे हृदयों को प्रभावित करे कि हम हमारे चारों ओर के उद्धार ना पाए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हमने उद्धार पा लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पास के लोग हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे जो प्रिय लोग हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो भी उद्धार पा सकें। आज के समय में बहुत सारे लोग प्रार्थना करने से पहले लोगों के लिए समझाते हैं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। कारण क्या है? कारण यही है कि हम प्रार्थना नहीं करते, और लिखा है कि प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उनके जीवनों में काम करेगा, क्योंकि हर चीज़ का कर्ता कौन है? परमेश्वर है। तो हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीष